आज के एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां हम भारत में ऑटोमोटिव इनोवेशन की रोमांचक दुनिया में उतर रहे हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि हम देश के परिवहन क्षेत्र में क्रांति लाने की महत्वाकांक्षी योजनाओं पर एक सफर पर जा रहे हैं। कल्पना कीजिए, आप एक अत्याधुनिक फ्लेक्स फ्यूल हाइब्रिड ईवी में हाईवे पर सफर कर रहे हैं। आप बिजली और इथेनॉल ईंधन के बीच आसानी से स्विच कर रहे हैं और साथ ही अपना कार्बन फुटप्रिंट कम कर रहे हैं। साइंस फिक्शन जैसा लगता है ना? लेकिन भारत के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की वजह से यह भविष्य का दृश्य वास्तविकता के करीब है। पर यहां से यह और भी दिलचस्प हो जाता है। व्यावसायिक नजरिए से भारत सिर्फ एक समाधान पर ध्यान नहीं दे रहा है, वे कई विकल्पों की तलाश कर रहे हैं। ईवी, इथेनॉल मिश्रण, हाइड्रोजन, बायोगैस और अब फ्लेक्स फ्यूल हाइब्रिड ईवी। ऐसा लगता है जैसे वे टिकाऊ परिवहन के बड़े दांव वाले खेल में अपने जोखिम को कम कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे, क्यों ना सिर्फ ईवी पर पूरा दांव लगा दें? तो यहाँ एक दिलचस्प बात है। ईवी उतने हरित नहीं जितने लगते हैं। उनकी बड़ी बैटरियों का निर्माण गंदा काम है दोस्तों। और याद रखें, भारत की 80% बिजली अभी भी कोयले से आती है। यह एक बड़ा पीआर संकट बनने वाला है। तो एक विकासशील देश क्या कर सकता है? फ्लेक्स फ्यूल ईवी पर विचार करें। भारत यहां ब्राजील की रणनीति अपना रहा है। हमारे दक्षिण अमेरिकी मित्र डिस्को युग से ईंधन में इथेनॉल मिला रहे हैं। अब उनके 90% हल्के वाहन फ्लेक्स फ्यूल के लिए तैयार हैं। इसे मैं सफलता की कहानी कहता हूं। लेकिन यहां मामला जटिल हो जाता है। भारत को 2025 तक 20% मिश्रण लक्ष्य के लिए 10 अरब लीटर इथेनॉल चाहिए। वे आधे रास्ते तक पहुंच गए हैं, जैसे बगीचे की नली से ओलंपिक पूल भरने की कोशिश हो। इसमें कुछ समय लगेगा। यहां हाइब्रिड मॉडल सुपर हीरो की तरह आते हैं। ये दोनों का बेस्ट है, ईवी से साफ और अभी ज्यादा व्यावहारिक। फ्लेक्स फ्यूल जोड़ें और आपके पास एक संभावित गेम चेंजर है। लेकिन अभी जश्न मनाना जल्दबाजी होगी। कुछ गंभीर चुनौतियां हैं जिन्हें पार करना होगा। शुरुआत में ये वाहन सस्ते नहीं होंगे। इथेनॉल संक्षारक है, यानी रखरखाव महंगा होगा। और खाद्य सुरक्षा पर असर को भी न भूलें। अगर हम सावधान नहीं रहे तो यह एक तरह का नुकसान ही होगा। तो इस उभरते बाजार में व्यवसायों के लिए क्या निचोड़ है? संभावना है, पर तकनीकी, आर्थिक और नैतिक पहलू जटिल हैं। जो इन चुनौतियों से पार पाकर नए समाधान देंगे, वे जीतेंगे। याद रखें, भारत का ऑटो भविष्य सिर्फ कारों के बारे में नहीं है। यह ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण और विकास का समग्र मुद्दा है। यह बड़ा दांव है। अगले कुछ साल पूरे उद्योग को बदल सकते हैं। आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। व्यापार और तकनीक की नई जानकारी के लिए जुड़े रहे। कभी कभी कम चली राह ही बड़ी सफलता की ओर ले जाती है। कल मिलेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।